दोस्तों नमस्कार, मैं फिर से आपके पास एक बार हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर आपके लिए ट्रेनिंग की सुविधा अवेलेबल करा रहा हूँ और ये ट्रेनिंग आपके लिए काम करेगी, पर इस चीज़ को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे आप कि ये ट्रेनिंग मतलब मैं ट्रेनर हूँ, स्पीकर नहीं हूँ। मैं आपको यहाँ पर काम करने का तरीका सिखाऊंगा। हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे, क्योंकि जनरली ट्रेनिंग थोड़ा सा बोरिंग होती हैं, लगता है कि मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है और मज़ा नहीं आ रहा है। तो ट्रेनिंग में मज़ा नहीं आता है। ट्रेनिंग में आपको सीखने को चीज़ें मिलती हैं, आगे बढ़ने की सारी चीज़ें हमको यहाँ पर मिलती हैं और हम आगे बढ़ते जाते हैं और उस आगे बढ़ने में फिर मज़ा आता है। तो दोस्तों इसको इसी हिसाब से आप लेंगे। दूसरी बात, एक चीज़ मुझे और कहनी थी आपसे कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में काइज़न थ्योरी के बारे में बात करी थी। वो भी वीडियो बड़ा होने की वजह से ही वो भी कट गया और आज मैं उस थ्योरी के बारे में आपसे बात करूँगा वीडियो के लास्ट में, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सर ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि आप बिजनेस करें या ना करें, आम जीवन में भी हम को टारगेट हमको पता होना चाहिए, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हमारे लक्ष्य क्या हैं, ये चीज़ हमको बहुत बेहतर तरीके से मालूम होना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा मनुष्य और जो जानवर है उससे डिफरेंशिएट किया जाए यदि उसको, तो वो लक्ष्य विहीन होते हैं और जो मनुष्य होते हैं उनके पास एक लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य को मैं लिखने की बात, और मैं मान के चलता हूं कि आपने लिस्ट बना ली होगी। तीसरा हमने बताया था सेट द अपॉइंटमेंट, इन्विटेशन के बारे में, और इन्विटेशन के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा उसको वेट नहीं दिया था क्योंकि ये बहुत शुरुआती ट्रेनिंग है। आपको आगे आने वाले ट्रेनिंग्स में मैं उसको डीप में जाएंगे और चीज़ें बात करेंगे, इसलिए आप लगातार जो चीज़ें यहाँ पे सीखते जा रहे हैं उसको प्रैक्टिकल भी करते जाइए, जिससे आपको क्या होगा कि जब आगे आने वाली वीडियोस में नई नई चीज़ें आएंगी तो आपको बोझ नहीं लगेगा, आपका कोर्स कंप्लीट होता जाएगा। ठीक, तो तीसरी चीज़ हो गई। चौथी चीज़ क्या थी? हमारा था प्लान, STP। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए तीन चीज़ों में तो हमने बहुत छोटा सा मतलब एक्सपोजर होता है, हमारा बहुत छोटा सा एक्सपोजर होता है। भाई हमको टारगेट लिखने हैं, अपनी कॉपी में लिखने हैं, तो हम तो रूम में बैठ के लिख सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो कि हमको लिस्ट बनानी है, अपनी कॉपी में बैठ के लिख सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए हमको पता है, हमको बात करना है कि हाँ मिलना है, इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है जो हमारा जो एक्सपोजर होता है, जो फील्ड में एक्सपोजर होता है, पब्लिक के साथ जो एक्सपोजर होता है, वो होता है हमारा STP, प्लान के साथ। तो आज मैं सिर्फ इसी बात पर चर्चा करूंगा कि हमको प्लान कैसे दिखाना, हमारा प्रेजेंटेशन कैसे इतना शानदार हो जाए कि हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत ना पड़े, हमारा लॉ ऑफ एवरेज बिल्कुल सुधर जाए और हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बिजनेस इंप्रूव करे, हमारी टीम में भी ये चीज़ हो जाए। ठीक, तो हम शुरू करते हैं STP के बारे में, शो द प्लान के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ कि हमें इसके लिए क्या क्या करना है। ठीक है, STP शो द प्लान में हमें क्या करना है, कैसे करना है, बस इन्हीं चीज़ों पर मैं यहाँ से आपसे डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ कि हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप जिस भी किसी कंपनी में हैं, हमारी कंपनी, जब हम किसी के पास जाते हैं तो हमारी कंपनी वहाँ पर नहीं बिकती है, हमारे प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं बिकते हैं। वो व्यक्ति सिर्फ हमें जानता है और वहाँ पर हम बिकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरी बात को गौर करिएगा कि वहाँ पर हम बिकते हैं, इसलिए हमें वहाँ पर जो चीज़ बिकती है उसको दिखना भी चाहिए। जो दिखेगा वही तो बिकेगा, तो उसे दिखना भी चाहिए। और दिखना कैसा चाहिए, अच्छा या बुरा? निश्चित रूप से आप सभी की राय है कि अच्छा दिखना चाहिए। तो आपको यहाँ पर प्रोफेशनली होना है। प्रोफेशनल होने का सेंस सिर्फ ये है कि आपको एक प्रॉपर ड्रेस सेंस में रहना है। फर्स्ट थिंग, पहली चीज क्या करना है, आपको एक ड्रेस होना चाहिए। आपका ड्रेस होने का मतलब ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना है इसके लिए, कम से कम ऐसा हो कि एक सुटेबल ड्रेस है, जो साफ सुथरा है, शर्ट इन की हुई है, ठीक है, आपके शूज फॉर्मल हैं, आपका मेकअप जनरल है, मतलब ऐसा नहीं कि बिखरे हुए बाल हैं और इस तरह का अव्यवस्थित दिखे आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनरल ड्रेस सेंस होना चाहिए। आप थोड़ा सा महसूस करिए इस चीज को सर, कि यदि कोई पुलिस वाला है और भीड़ में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, भीड़ को कंट्रोल करना है और पुलिस वाला वहां पर विदाउट ड्रेस में हो, तो क्या वो कंट्रोल कर पाएगा? वहां पर ड्रेस उसकी काम कर रही है। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि ये कौन है।
भले उस ड्रेस पे बिना पुलिस वाला ही यदि अच्छा काम करने लग जाए तो भी लोग उसको फॉलो करने लग जाएंगे। तो ड्रेस बहुत जरूरी चीज होती है, इसलिए आप प्रॉपर ड्रेसअप रहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी बात क्या है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए। हमको वहां पर जाके मतलब सोफे में पैर रख के और उधर ऐसा वैसा डिस्टर्ब होके अव्यवस्थित तरीके से नहीं रहना है। हमारी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक, इन चीज़ों पर बहुत सारे यूट्यूब में पहले से ही बॉडी लैंग्वेज पर बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। फिर कभी और टाइम मिलेगा तो मैं इस बारे में और शेयर करूंगा आप लोगों से, फिर उस पर ज़्यादा बात करेंगे तो ये भी वीडियो बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, तीसरी बात आती है हमारी कि व्यक्ति को क्या होना चाहिए, थोड़ा एक्साइटेड होना चाहिए, उत्साहित होना चाहिए। हमको वहां पर एक हमारे पास खजाना है, आपको ये महसूस करना है कि मेरे पास खजाना है, खजाना की जानकारी मुझे हो चुकी है, अब इस दोस्त के साथ मुझे जाके उस खजाने को ढूंढना है, उस खजाने को उसको बताने आया हूं मैं। तो फिर आपका एटीट्यूड क्या होगा? आप थोड़ा सा महसूस करिए इस चीज को सर, कि आप जब किसी के पास जा रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा, प्लान दिखाने यदि आप जा रहे हैं तो आपका एटीट्यूड विनम्र होना चाहिए, नो डाउट, विनम्रता आपको होनी चाहिए। पर एक बात जरूर ध्यान रखिए कि आपका एटीट्यूड वहां पर देने वाला होना चाहिए, ना कि उनसे कुछ आप लेने आए हैं। आप उनसे पैसा लेने नहीं आए हैं, आप उन्हें सामान बेचने नहीं आए हैं। ऐसा एटीट्यूड लेके मत जाइएगा, ये काम नहीं करता है। आप वहां पर देने आए हैं क्या चीज, जिससे उनकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। सिर्फ उनकी लाइफ नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों की भी लाइफ सुधर सकती है। और जो लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं इस बिजनेस में, वो लोग आज भी अपने उस स्पॉन्सर के लिए थैंकफुल हैं जिन्होंने उनको ज्वाइन कराया था। तो इसलिए आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए, देने का होना चाहिए। आप पॉजिटिव रहिए, एटीट्यूड दिखाने का नहीं है, वहां पर आपको विनम्रता से ही सारी चीजों को बताना है, लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, हमको शुरू करना है, अपने अपलायंस से बात करनी है। जब भी हम प्लान दिखाने जाएं, तो जो हमारे एक्टिव अपलाइन हैं, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं लगातार, उनको एक बार कॉल करके जरूर बताएं कि सर मैं एक प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूं। और जिससे क्या होगा कि बीच में यदि आवश्यकता पड़ती है किसी बात के लिए, तो आप उनसे फोन कॉल भी कर सकते हैं, फोन पे उनसे बात भी हो सकती है आपकी। तो उनसे आपको कांटेक्ट में, टच में रहना चाहिए, उनको जानकारी देकर जाना चाहिए। टूल्स होने चाहिए हमारे पास। प्रॉपर टूल्स होने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हमारा लिटरेचर होना चाहिए, हमारे प्रोडक्ट का लिटरेचर होना चाहिए, हमारा एक प्लानर होना चाहिए, कॉपी और पेन होना चाहिए, और वो भी गुड कंडीशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गए और दिखाते हैं प्लान, ले आओ भैया, कॉपी ले आओ, पेन ले आओ, और पेन भी रखे हैं तो वैसे टूटा फूटा वो चल ही नहीं रहा है। तो कॉपी, पेन गुड कंडीशन पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एक प्रोफेशनल दिखाती हैं, ठीक। और निश्चित रूप से सारी चीज़ें आपके एक बैग में, अच्छे से बैग में होनी चाहिए। बट एक चीज़ बिल्कुल यहाँ पर गौर करने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज़ को कि वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट लेके नहीं जाइए। आप प्रोडक्ट सेल करने नहीं जा रहे हैं, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है। लोगों को ये लगता है कि आप सेल्समैन हैं और उन्हें भी सेल्समैन बनाने के लिए आप आए हुए हैं। तो इस चीज को उनको फील कराना है कि हम यहाँ पर सेल्समैन नहीं है, प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, और ना ही किसी प्रोडक्ट के बारे में ओवरटॉक करना है। नंबर 1। नंबर 2, जो चीज नहीं करना है वो चीज बता देता हूं मैं आपको। दूसरी चीज ये नहीं करनी है कि किसी भी दूसरी कंपनी की बुराई नहीं करनी है आपको यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, यदि उनकी क्वेरीज आ रही हैं इस मामले में, तो आप एक हेल्दी एक कंपैरिजन करिए आप उसका, कि एक स्वस्थ तरीके से, पॉजिटिव तरीके से कंपैरिजन करिए उसका। बट ये नहीं कि वो खराब है, उसके प्रोडक्ट खराब है, वो थर्ड क्लास है, उसके लोग अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल भी इन चीज़ों पर कमेंट नहीं करना है आपको पॉजिटिव रहना है, अपने बारे में अच्छी बात करिए आप, इट्स गुड, बट किसी को बुरा नहीं कहना है। हमको मोबाइल को अपने साइलेंट मोड पर रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो वहाँ पर बातें नहीं करनी है, क्योंकि उनका रिदम टूट जाता है, आपका लय खराब हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है प्रॉब्लम कि वो व्यक्ति जो आपसे जुड़ने ही वाला था, तो वो थोड़ा उसका ध्यान कहीं और भटक जाता है। तो शांतिपूर्ण माहौल में उनको आप प्लान दिखाएं, प्रॉपर तरीके से प्लान दिखाएं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और करनी है, जो कि वो ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण मुद्दा है मेरे, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा, कि आप अपना फ़ोन चालू रखें, रिकॉर्ड करें। आप अपने प्लान को, आप अपने प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करें, चाहे तो ऑडियो बस रिकॉर्ड कर लें, या तो वीडियो हो सकता है तो वीडियो रिकॉर्ड कर लें,
ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखें कि उसे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए वहाँ पर ऑडियो एटलीस्ट तो आप रिकॉर्ड कर ही सकते हैं। आप अपने फ़ोन पे ऑडियो चालू करके और जेब में भी रख लेंगे, बगल में भी रख देंगे। उससे क्या होगा कि आप जब घर जाके उसको सुनेंगे तो एक मैजिक होता है। पहली चीज़ तो आपको यही समझ में नहीं आएगा कि मेरी ही आवाज़ है, मैं ही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमको जो कानों में सुनाई देता है और वो जो हमको जो हमारे कानों में सुनाई देता है वो अलग होता है, और जब किसी और को सुनाई देता है वो बिल्कुल अलग होता है। ठीक, तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि एक बार रिकॉर्ड करेंगे उसको, फिर आके घर में उसको सुनना है। ये चीज़ मैं इसलिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं शुरू किया था तो जब मैं या तो बोर्ड प्लान ले रहा था या तो मीटिंग कर रहा था तो मेरे अपलाइन मेरे साथ रहते थे और वो मेरी बात को रिकॉर्ड करते थे, और जब मेरे को भेजते थे वो व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पर शुरुआत में आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे इसके, क्योंकि आप अपना जजमेंट खुद कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपको पता ही ना हो कि आपने कैसे दिखाया, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि बेहतर कैसे किया सकता है, ये बेहतर क्या होता है। तो आप अपना खुद ही अपना जजमेंट कर लेंगे और अपने आप को इम्प्रूव कर लेंगे। तो अपनी बात को रिकॉर्ड जरूर करें, ठीक है। तो ये सारी बातें दोस्तों प्लान के लिए हो गई। अब मैं लास्ट में आपको, ये फिर छूट जाएगा नहीं तो, आपको मैं काइजन थ्योरी के बारे में बताने वाला था। मैकार्थर करके एक बहुत बड़े विद्वान हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी तरह से उसकी इकोनॉमी, जापान बहुत बर्बाद हो गया। उसके बाद जब उनको शुरुआत करनी थी, फिर से उनको रिनोवेट करना था सारी चीज़ों को, तो उसमें इस काइजन थ्योरी का बहुत बड़ा रोल रहा। वो काइजन, मैं सारांश के बारे में बात करूंगा। और दूसरी बात यह है कि जापान सिर्फ इस थ्योरी की वजह से, और आज भी अप्लाई करते हैं, और इस थ्योरी की वजह से जापान की कंडीशन क्या है, करंट उसकी इकोनॉमी क्या है, आप सब बेहतर जानते हैं। तो इसका सारांश क्या है कि जो हमारा दिमाग होता है वो किसी चीज़ को, मतलब किसी बदलाव को वो प्रतिरोध करता है, अवरोध करता है, उसको रोकता है, बदलाव पसंद नहीं करता है वो। तो इसलिए क्या होता है, जब भी कोई बड़े बदलाव की बात करता है कोई व्यक्ति, तो बहुत सारे लोग उसके इकट्ठे हो जाते हैं कि उसको नहीं करना है। और इवन ये चीज़ हमारे दिमाग के अंदर भी होती है। तो इसमें क्या है कि जब भी कोई चीज़ आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, या उसमें आपको बोझ लगने लग जाए या थोड़ा कठिन लगने लग जाए, तो इस काइजन थ्योरी का इस्तेमाल कीजिए। इसके तहत करना क्या है आपको कि जो चीज़ आपको कठिन लग रही है उसका बिल्कुल सबसे छोटे से छोटा स्टेप ऐसा क्या हो सकता है जो आप कर सकते हैं। जैसे आपको बताऊं कि मान लीजिए कि ये रूम है और ये रूम बहुत दिन से गंदा पड़ा हुआ है, अभी मुझे इसे साफ करना है, ठीक है। अब मैं लग रहा है कि 2 दिन 4 दिन, मतलब बहुत दिन से मैं उसको टाल रहा हूँ, ठीक है। मुझे कहीं ना कहीं मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें मुझे क्या करना है कि मुझे बस एक चीज़ उठा के कहीं पर रखनी है। मैंने ये रूल बना लिया अपने लिए कि मुझे बस एक चीज़ को उठा के बाहर रखनी है। दूसरी चीज़ को, कपड़े हैं यदि गंदे हैं तो उनको मेरे को धोने के लिए रखना है। यदि कोई और चीज़ पड़ा हुआ है तो उसको किनारे करना है। एक एक चीज़ करना है, और इस एक एक चीज़ करने की वजह से आपका वो काम कब पूरा हो जाएगा ये आपके दिमाग को भी पता नहीं चलेगा। ये काइजन थ्योरी कहती है। तो इस काइजन थ्योरी को हम यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि हमको टारगेट लिखने हैं। तो एक लाइन बस आप लिख दीजिए, अपने दिमाग को बोलिए। बहुत टफ लग रहा होगा अभी, आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वीडियो सुनने के बाद भी, ट्रेनिंग के सेशन को सुनने के बाद भी नहीं लिखे होंगे, तो क्योंकि उनको दिमाग उनको नहीं लिखने दे रहा है। तो वहाँ पर उनको क्या करना है कि बस एक कॉपी उठा के रख देनी है एक जगह, फिर दूसरे दिन उसमें 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, ऐसे ही लिस्ट वाली खोल दीजिए, बस लिस्ट लिख दीजिए उसके ऊपर। और उसके बाद फिर उसमें नाम लिख दीजिए 2-4 लोगों का, उनके पता लिख दीजिए, फ़ोन नंबर, एक धीरे धीरे करके। ठीक इसी तरह से आपको प्लान दिखाना शुरू करना है। तो बस एक आदमी के पास जाइए, उसको प्लान दिखा दीजिए, दूसरे आदमी के पास जाइए, तीसरे आदमी के पास जाइए, ठीक है। ऐसे करते करते कुल मिला के ये है कि ये काइजन थ्योरी हमको पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में, हर जगह जहां पर भी हमको ऐसा फील होता है कि ये काम मुझे करना है बट मैं नहीं कर पा रहा हूं। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, लेकिन उनको ये थोड़ी समस्या होती है कि मुझे जिम जाना है बट मैं जिम जा नहीं पा रहा हूं। तो आपको क्या करना है कि बस टीवी के सामने 1 मिनट एक्सरसाइज करनी है, जॉगिंग ही कर लीजिए। तो वो एक्सरसाइज आपको क्या करेगी, वो 1 मिनट, फिर धीरे 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 आपको 2 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, कब 1-2 घंटे हो जाएगा, आपके दिमाग को भी पता नहीं चलेगा और आपका काम पूरा हो जाएगा, और वो काम आपको कभी भी बोझ नहीं लगेगा। तो ये दोस्तों हमारी काइजन थ्योरी रही। इसका इस्तेमाल मैं बिजनेस में बहुत करता हूँ, अपने दैनिक जीवन में करता हूँ। जब से मैंने इसको शुरू किया है तो बहुत बदलाव फील करता हूँ।
और ये सभी के साथ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आपकी काइज़न थ्योरी। इसके अलावा जो चीज़ें मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ पिछले वीडियो में कि आपका प्लान जो है बिल्कुल मैथमेटिकल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरल सहज होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, है ना। और वहाँ पर उनको उस प्लान से आपको रिलेट करना आना चाहिए। थोड़ा सा उनको रिलेट करेंगे कि उनकी नीड क्या है और उस चीज़ से आप उसको जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, चाहे उनको मान सम्मान की ज़रूरत हो, चाहे उनको सिक्योरिटी चाहिए हो, चाहे उनको कम पैसे चाहिए हों, चाहे उनको ज़्यादा पैसे चाहिए हों, या जो भी कुछ भी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। आपको उनके प्लान के दौरान उनकी नीड पता करनी है और उस नीड से अपने प्रेजेंटेशन को जोड़ना है। आप खुद ही समझिए कि आप कोई चीज़ देने जा रहे हैं तो उनको उसकी ज़रूरत तो होनी चाहिए ना, तभी तो वो लेंगे, ज़बरदस्ती थोड़ी लेंगे। और ऐसे ज़बरदस्ती ले भी लेंगे तो फिर वो बाद में काम नहीं करेंगे। तो इससे बेहतर है कि उनको प्रॉपर वे पे लेके आया जाए सिस्टम पे, ठीक है। तो ये हमारी काइज़न थ्योरी भी हो गई और ये सारी चीज़ें। तो बस आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।